हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर थ्री वेक्टर्स. पी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप. एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप. एंड लेट एस वेक्टर बी अ यूनिट वेक्टर. देन P vector, Q vector and R vector are: option A is linearly dependent, option B is can form the sides of a possible triangle, option C is such that the vectors Q vector minus R vector is orthogonal to P vector, and D option is such that each one of these can be expressed as a linear combination of the other two. सबसे पहले हम देखेंगे अपना key concept, and key concept is three vectors P vector, Q vector and R vector are linearly dependent or coplanar, linearly dependent or coplanar if box product of P vector, Q vector, R vector कितना होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए. अब हमें P वेक्टर, Q वेक्टर और R वेक्टर गिवन है, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर, Q वेक्टर एंड R वेक्टर, इसको हम 3x3 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट रो क्या होगी हमारी? जो P वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1 एंड 1. नेक्स्ट रो विल बी Q वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स, सो 2 4 -1. एंड लास्ट विल बी R वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स होंगे, सो 1 1 एंड 3. तो ये मेरे पास क्या आ गया? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर. अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, लेट्स से अलोंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट टर्म विल बी 4 into 3 12 माइनस 1 into -1, दैट विल बी -1. तो 12 माइनस -1 वो हो जाएगा 12 plus 1 विच इज इक्वल टू 13. नेक्स्ट टर्म विल बी -1 into 3 into 2 6 माइनस 1 into -1, तो माइनस -1 वो +1 हो जाएगा. एंड लास्ट टर्म विल बी +1 into 2 minus 4, that will be -2, which is equal to 13 minus 7 minus 2, that will be 13 minus 9. कितना आ गया? 4 आ गया. मतलब ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? दिस मीन्स P वेक्टर, Q वेक्टर एंड R वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट. तो नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये मेरे पास आ गया. इसका मतलब क्या है कि ए ऑप्शन तो गलत है. ए ऑप्शन में बोल रहा है आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये तो गलत है. बी ऑप्शन बोल रहा है कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ अ पॉसिबल ट्रायंगल. अब अभी हमने देखा कि पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट कितना आया है? 4, मतलब नॉन जीरो आया है. मींस वो कोप्लेनर नहीं होंगे, बिकॉज कोप्लेनर के लिए मेरे को क्या चाहिए? बॉक्स प्रोडक्ट 0 चाहिए. अब अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है, किसी भी सिंगल प्लेन में लाई नहीं कर पा रहे, तो वो ट्रायंगल की पॉसिबल साइड्स भी नहीं बना सकते, बिकॉज ट्रायंगल क्या है? एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है. बी ऑप्शन भी गलत हो गया. सिमिलर तरीके से डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? सच दैट ईच वन ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू. तो ये तो बेसिकली लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन ही बोल रहा है. अगर लीनियर डिपेंडेंट होते तो डी ऑप्शन भी करेक्ट होती, तो डी ऑप्शन भी गलत है. तो इवेंचुअली ऑप्शन सी ही सही है, बट स्टिल हम एक बार चेक कर लेते हैं. तो Q वेक्टर माइनस R वेक्टर बोल रहा है ऑर्थोगोनल होना चाहिए P वेक्टर के, तो Q वेक्टर माइनस R वेक्टर निकाल लेते हैं. Q वेक्टर माइनस R वेक्टर इज, व्हाट इज Q वेक्टर? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, सो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप माइनस R वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप, सो i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप. ये हमें R वेक्टर गिवन है. अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, तो सिंपली i कैप आ गया. j कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा 3, सो प्लस 3j कैप. एंड k कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा?
-1 -3 दैट विल बी -4k कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, q वेक्टर माइनस r वेक्टर। अब p वेक्टर क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, सो p वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब यहां से अगर मैं दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लूं, सो p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद q वेक्टर माइनस r वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों में i कैप का कोफिशिएंट 1 है, प्लस फिर j कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 into 1 3 आ जाएगा, प्लस k कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -4 into 1 दैट विल बी -4। तो 3 + 1 4, 4 - 4 कितना आ गया, 0 आ गया। और हमें पता है कि जिन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या फिर ऑर्थोगोनल होते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि q वेक्टर माइनस r वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू p वेक्टर। और यही हमें ऑप्शन सी में बोल रहा है, सच दैट वेक्टर्स q वेक्टर माइनस r वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू p वेक्टर। सो ऑप्शन सी इज माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।